सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आज जो है बोर्ड की तरफ से जो है सेकंड राउंड की नोटिस यहाँ पे आ ही गई है आपकी नीट एमबीबीएस एडमिशन के रिलेटेड। जैसा कि सबको पता है कि अभी तक जो फर्स्ट राउंड चल रहा था वो तो खत्म हो ही गया। अब जो उसमें यहाँ पे वैकेंट सीट्स रही होंगी तो उसका यहाँ पे सेकंड राउंड होगा, आपका फिजिकल सेकंड राउंड यहाँ पे होगा। तो आज नोटिस आई है इसके रिलेटेड। तो इस नोटिस में देखेंगे कौन कौन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है जो पार्ट ले सकते हैं सेकंड राउंड में और कौन नहीं ले सकते हैं। और डेट्स भी देखेंगे कब आपको रैंक के हिसाब से जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए और टाइमिंग क्या रहेगी और भी कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें दे के रखी है, सब एक एक करके देखेंगे। ठीक है। तो जैसा कि काउंसिल यहाँ पे नोट्स में लिखा है, कंडक्ट ऑफ सेकंड अपग्रेडेशन अलॉटमेंट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू नीट यूजी कोर्सेज 2021। ओके, तो यहाँ पे जो है अनफिल्ड सीट्स जितनी भी रही होंगी यहाँ पे फर्स्ट राउंड में, तो वो फिल किए जाएंगे इस सेकंड राउंड में। और जो है यहाँ पे अभी जो एनआरआई सीट्स है या एचएम कोटा है एस कॉमर्स में, उसकी भी यहाँ पे सेकंड राउंड में काउंसलिंग होगी। एंड डिप्लोमा डेंटल हाइजीन जो सीट्स है उसकी भी यहाँ पे काउंसलिंग होगी। और डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स उसकी भी यहाँ पे काउंसलिंग यहाँ पे होगी। ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले कि आपकी काउंसलिंग डेट्स ये जो सामने आपकी दे के रखी है, कौन से रैंक से लेके कब तक किसको यहाँ पे जाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे 8 मार्च को यहाँ पे जाना पड़ेगा उन कैंडिडेट्स को जिनकी रैंक 1 से लेके 700 तक आ रही है, वो यहाँ पे जाएंगे काउंसलिंग के लिए। दूसरा फिर है 9 मार्च को जाना पड़ेगा 700 ऑनवर्ड्स जिनकी रैंक होगी 1500 तक, वो इसमें जाएंगे। एंड देन यहाँ पे 10th मार्च को जाना पड़ेगा 1500 ऑनवर्ड्स जिनकी रैंक है 3000 तक, इस डेट को यहाँ पे इनको जाना पड़ेगा। और लास्ट जो है यहाँ पे 11th मार्च को जाना पड़ेगा जिनकी रैंक 3000 से अबो है 4411 तक, जिनकी यहाँ पे रैंक आ रही है। तो यहाँ पे एंड रैंक जो है 4411 जिनको यहाँ पे पार्ट ले सकते हैं सेकंड राउंड काउंसलिंग में। बाकी जो एचएम एंड एनआरआई कोटा से बिलोंग करते हैं वो सभी इसमें पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपकी टाइमिंग क्या रहेगी। ये आपकी डेट्स थी, तो टाइमिंग आपकी यहाँ पे रहेगी यहाँ पे सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा बोपी ऑफिस में। ठीक है। जब आपकी काउंसलिंग यहाँ पे होगी किस डेट को, अपनी रैंक के मुताबिक। ओके, तो आपको यहाँ पे जो है 1500 पे काउंसलिंग फ़ीस यहाँ पे पे करना पड़ता है। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे पार्ट ले रहे हैं काउंसलिंग में तो आपको ये पे करना पड़ेगा। अगर आपने फर्स्ट राउंड में यहाँ पे पार्ट लिया था तो आपको ये 1500 पे नहीं करना है। ठीक है। अब करते हैं बात कुछ इंस्ट्रक्शंस की, मतलब कौन इसमें यहाँ पे पार्ट ले सकता है इस सेकंड राउंड काउंसलिंग में। तो पहले जो यहाँ पे कैंडिडेट्स है जिनका यहाँ पे कुछ अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में, उन्होंने जो है कोर्स इंस्टीट्यूट यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है, अब वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं तो वो इसमें पार्ट ले सकते हैं। ठीक। दूसरे वो कैंडिडेट्स जिन्होंने यहाँ पे फर्स्ट राउंड में पार्ट लिया था बट उनको वहाँ पे अपनी चॉइस के मुताबिक यहाँ पे जो सीट है वो नहीं मिली थी, एंड या तो वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं थी उस टाइम, तो उनका वहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो वो इसमें पार्ट ले सकते हैं। या ऐसे कोई कैंडिडेट जिनका यहाँ पे पीएमएल में यहाँ पे नाम दिया था बट वो किसी कारण से यहाँ पे फर्स्ट राउंड में यहाँ पे पार्ट नहीं ले पाए, तो वो भी इस सेकंड राउंड में पार्ट ले सकते हैं। और जो यहाँ पे एनआरआई और एचएम कोटा एस कॉमर्स में है तो उनको तो यहाँ पे वो तो इसमें अवेलेबल है ही है। तो ये थी बात जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है जो इसमें जा सकते हैं। अब जो नहीं जा सकते हैं वो ऐसे कौन से हैं। अगर ऐसे कोई कैंडिडेट्स है जिनका यहाँ पे कुछ फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था तो बट उन्होंने यहाँ पे कोर जो है ज्वाइन नहीं किया था, तो वो इस सेकंड राउंड में पार्ट नहीं ले सकते हैं। या ऐसी कोई कैंडिडेट जिनका यहाँ पे पीएमएल में नाम ही नहीं था वो तो यहाँ पे पार्ट नहीं ले सकते हैं। सो यहाँ पे जो नोट दे के रखा है, जो पहला नोट यहाँ पे है लिखा है, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या है। अगर जब आप जाएंगे यहाँ पे फिजिकल राउंड काउंसलिंग के लिए तो मे बी अगर हो सकता है आपको वहाँ पे सीट ना मिले, या अगर आपको सीट मिलती है बट आपको वो अपनी चॉइस की सीट नहीं मिलती है जब आपका टर्न आता है, तो आप इमीडिएटली वहाँ से फिर बोर्ड छोड़ के ना जाए, आप वेट करें जब तक काउंसलिंग उस डे की ख़त्म ना हो। क्योंकि जब आपका टर्न आता है अगर उस टाइम आपकी चॉइस की सीट वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, मे बी आपके बाद वो जो चॉइस है अवेलेबल होगी, तो आप इमीडिएटली उस पर वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं कि मुझे ये वाली सीट चाहिए, तो आपको वो उस टाइम जो है वहाँ पे मिल सकती है। इन केस अगर आप अगर आप वहाँ पे जो अगर आपको अदर कोई सीट वहाँ पे मिल गई, आपकी अपनी चॉइस की नहीं मिल गई, बट आप वहाँ पे जो है बोर्ड काउंसलिंग छोड़ के फिर चले गए, घर चले गए, बट उसके बाद जो सीट है फिर अवेलेबल हो गई, जो आपकी चॉइस की थी वो किसी और को दी गई, तो आप जो है दूसरे दिन उस पे यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते अगर वो अवेलेबल भी वहाँ पे होती है। तो आपको अपनी ही डे पे वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे जब तक काउंसलिंग ख़त्म नहीं होगी तो आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। सेम उसके लिए भी है कि अगर किसी कैंडिडेट को वहाँ पे सीट अलॉट
जो है नहीं होती है, तो वो फिर भी वेट करे जब तक काउंसलिंग एंड हो जाएगी, क्योंकि ड्यूरिंग द काउंसलिंग, ड्यूरिंग द प्रोसेस वहाँ पे सीट अवेलेबल हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दे के रखी है। सो दूसरा पॉइंट जो यहाँ पे दे के रखा है कि अगर कोई कैंडिडेट जो है यहाँ पे काउंसलिंग जो है यहाँ पे मिस कर सकता है, जिस डेट को उसकी यहाँ पे काउंसलिंग थी, तो वो क्या है, वो दूसरे दिन भी काउंसलिंग में पार्ट ले सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट चीज़ ये होगा, जो पहला दिन था उस पर जो सीट्स थी, तो वो किसी और को अलर्ट हो जाएगी। तो वो तो दूसरे दिन आप उस सीट पे यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते, अगर आप जो है उस सीट के लिए एलिजिबल यहाँ थे फर्स्ट डे के लिए। ओके, तो थर्ड पॉइंट जो है यहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी और एनआरआई कोटा के लिए उनकी जो एसकॉम्स में यहाँ पे सिलेक्शन होगी आपकी, तो आपका जो है यहाँ पे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स इनमें होंगे एज मेरिट कम प्रेफरेंस पे आपकी यहाँ पे जो है सिलेक्शन हो जाएगी। एंड जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है डीडीएच, डिप्लोमा डेंटल हाइजीन एंड डिप्लोमा डेंटल मैकेनिक, जो जीडीसी श्रीनगर में होगा, वो भी यहाँ पे सीट जो है यहाँ पे अनफिल्ड सीट जो है यहाँ पे फिल की जाएंगी सेकंड राउंड ऑफ फिजिकल काउंसिल में, वो भी मेरिट कम प्रेफरेंस में यहाँ पे प्रेफरेंस जो यहाँ पे कैंडिडेट्स यहाँ पे फिल करेंगे एट द टाइम ऑफ द काउंसिलिंग। एंड लास्टली जो आपका टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स, मतलब सीट मैट्रिक्स जिससे आपको पता लगेगा कहाँ से किस कॉलेज में यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल है, जिस वजह से आप यहाँ पे फिर प्रेफरेंस जो है यहाँ पे फिल कर सकेंगे। तो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा जब आपकी काउंसलिंग, लाइक फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग जो 8 मार्च को 7 मार्च को यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये थी आपकी प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग जो यहाँ पे सेकंड राउंड में होगा। और साथ में ही जो रूल 17 यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ था यहाँ पे फर्स्ट राउंड में, तो रूल 17 जो है यहाँ पे सेकंड राउंड में एप्लीकेबल नहीं होता है। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो तो यहाँ पे सेम है जो पहले में हुई थी। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर वो तो आपको सबको पता है कि उसमें यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन दे के रखी है। तो मेन है आपकी अपनी रैंक के मुताबिक आपको कब यहाँ पे जाना पड़ेगा, और कौन इसमें एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है, और आपको फ़ी पे करना पड़ेगा 1500 जो पहली बार काउंसलिंग में जा रहे हैं। और टाइमिंग है 9 से लेकर 10:30 बजे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे नोट दे के रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। सो फाइनली जब तक काउंसलिंग उस डे की ख़त्म ना हो तब तक लीव ना करें, क्योंकि बीच में ही जो है सीट अवेलेबल हो सकती है, और जिसको जो चॉइस की सीट चाहिए वो भी अवेलेबल हो सकती है। तो ऐसा ना करें, जब तक काउंसलिंग ख़त्म नहीं होती उस डे की जब आपको जाना है तब तक बोर्ड को लीव ना करें, ठीक है। तो देखते हैं जब तक सीट मैट्रिक्स आता है तो वो भी देखेंगे हम कितनी सीट्स यहाँ पे रहेंगी और कितने कॉलेज में यहाँ पे कौन कौन सी सीट्स कैटेगरीज में यहाँ पे रहेंगी। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।